Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So today we are going to start with another chapter of your English, that is Eid ul Fitr. This is a poem जो festivals हैं उसके बारे में है. Festivals जो है हम celebrate करते हैं और अपना gratitude दिखाते हैं लाइफ के लिए. सो मेन फेस्टिवल्स आपकी कंट्री के क्या हैं वो लिखिए. ये एक पोएटिक डिस्क्रिप्शन है ईद के सेलिब्रेशन का सऊदी अरेबिया में. ठीक है. इन द 9th month ऑफ रमदान वन मून टू अनदर. सो 9 क्या कहते हैं, जो रमज़ान के महीने के बाद जो है मून निकल के आता है जिसमें हम ईद का सेलिब्रेशन करते हैं. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट द ट्रू मुस्लिम ब्रदर फॉर द लव ऑफ हिज गॉड विद फैमिली एवरलास्टिंग. सो सनराइज से लेके सनसेट तक जो है फास्ट किया जाता है गॉड के नाम पे, और वो पानी तक भी नहीं पीते हैं. सो गॉड पे वो जो उनका फेथ होता है उसके बारे में वो शो करता है. सो इट्स अ स्टेड फास्ट इन प्रेयर एंड स्ट्रिक्ट इन हिज फास्टिंग बट कम द न्यू मून रमदान इज देन ओवर. यानी कि जब तक जो है सनसेट से बताया मॉर्निंग से सनसेट तक जो है वो बिल्कुल फास्ट करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट फास्ट करते हैं, पानी तक नहीं पीते, कुछ खाते नहीं हैं. बट एक महीना वो इसी तरीके की फास्टिंग होती है, और वो रमदान का महीना जो है उसे हम कहते हैं जब फास्टिंग होती है. और जब ये महीना ओवर होता है तब जो है ईद उल फितर का फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, और हर बच्चा जो है वो खुश होके जो है ये फेस्टिवल मनाता है. और द बॉयज ऑल्सो हैंडसम इन रोब्स ऑफ वाइट कॉटन. तो सब जो है न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, लड़के जो हैं वाइट कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं. द लॉन्ग आवर्स ऑफ स्कूल फॉर अ वाइल आर फॉरगॉटन. यानी कि उस दिन छुट्टी होती है और किसी को स्कूल नहीं जाना होता. गर्ल्स भी बहुत प्रिटी लगती हैं अपनी न्यू पार्टी ड्रेस पे, और वो सैटिन रिबन्स बांधती हैं क्या कहते हैं अपने बालों के अंदर. फाइन. मेल बॉक्स जो है वो बिल्कुल हैप्पी ईद की ग्रीटिंग से, यानी कि सब एक दूसरे को हैप्पी ईद जो है विश कर रहे होते हैं. और डे टाइम पे जो है बहुत सारे विजिटर्स जो हैं एक दूसरे के घर पे आते हैं, लोग मिलने आते हैं एक दूसरे को और हैप्पी ईद करते हैं, और बहुत सारे गिफ्ट्स देके जाते हैं. जैसे ही सन जो है वो डूबता है, जो जो रेड सी है वो और रेड हो जाती है. ऐसे लगता है कि एक जो है ब्राइट डेकोरेट हो गई है ओल्ड स्ट्रीट ऑफ जेदा में, और सब फेस्टिवल मूड में आ जाते हैं, और एकदम से जो है सब जगह जो है लाइट्स लगने लगती हैं, और सब जगह लाइट्स जो है जलने लगती है. यानी कि सब जगह सेलिब्रेशन का माहौल होता है. ओके. ओवर द ब्रिज कैरसल द फेरीज व्हील टर्निंग. तो सब जगह मेले लगते हैं, तो सब उन मेलों पे जाते हैं शाम के टाइम पे, और फेरिस व्हील पे जाके जो है वो झूले झूलते हैं. देयर्स प्रेजेंट फॉर एवरीवन. हर किसी के लिए गिफ्ट होता है, ट्रीट्स होती हैं, सरप्राइज होते हैं, गोल्ड होता है लेडीज़ के लिए, स्वीट्स होती हैं, स्पाइसेस होती हैं. और जब एक दिन ओवर हो जाता है तो एकदम से हम जो है उदास हो जाते हैं कि फिर से हम इस सेलिब्रेशन का वेट करेंगे. बट 2 महीने के बाद फिर से क्या आती है, ईद उल अधा जो है वो फिर से आ जाती है. ठीक है. तो ये जो है ये किसने लिखी थी, ये फिलिप्स क्रॉस ने लिखी थी, जो कि 1952 में बॉर्न हुए थे. वो एक पोएट थे, नॉवलिस्ट थे, प्ले राइटर थे और एकेडमिक थे. उन्होंने नेशनल पोएट्री कंपटीशन में अवार्ड जीता था 1982 में, और वो शॉर्टलिस्ट भी हुए थे एक प्राइज़ के लिए 1982 में. उनकी कलेक्शंस जो पोएट्री की है द वेस्टिंग गेम्स में इंक्लूडेड है, और रिकमेंडेड की गई है. पोएट्री बुक ऑफ सोसाइटी ने उनकी बुक को पढ़ने के लिए रिकमेंड किया है. उन्होंने अपना टाइम स्कूल में वर्क करने के लिए लगाया है, और कुछ नॉवेल्स को पब्लिश किया है. पोएट्री कलेक्शंस हैं उनकी, चिल्ड्रन के और यंग लोगों के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. तो विच मंथ ऑफ रमज़ान इट वाज 9th मंथ ऑफ रमज़ान. मुस्लिम्स जो हैं क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट किस ओकेजन के बारे में होते हैं, फास्टिंग के बारे में वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं. तो मेल बॉक्स में क्या चीज़ें हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं मेल बॉक्स में. जो स्ट्रीट्स की ब्यूटी है वो किससे कंपेयर की गई है, एक ब्राइड से कंपेयर की गई है. कितने महीने के बाद ईद उल अधा आता है, 2 महीने के बाद ईद उल अधा आ जाता है. अब हमें ट्रू एंड फॉल्स लिखना है. टी ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए लिखेंगे, एंड एफ जो है फॉल्स स्टेटमेंट. देयर इज नो स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ रमदान. रमदान के ओकेजन पे बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते हैं. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि रमदान के ओकेजन में बच्चे स्कूल नहीं जाते. गर्ल्स जो है ब्राइट सैटिन कैप्स पहनी हुई है गर्ल्स ने. द स्टेटमेंट इज फॉल्स. बॉयज ने जो है कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं, वाइट कॉटन के. द स्टेट
फेस्टिवल जो है सनराइज से सनसेट तक मनाया जाता है, नहीं उसके बाद भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है, तो सो दिस इज फॉल्स। सबके लिए प्रेजेंट स्वीट्स और सरप्राइजेस होते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन आंसर, सो ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय फॉर नाउ।